पुराण कथा है। प्रहलाद नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के यहां जन्म लेता है और फिर हिरण्यकश्यप अपनी नास्तिकता सिद्ध करने के लिए प्रहलाद को नदी में डुबोता है, पहाड़ से गिरवाता है और अंत में अपनी बहन होलिका से पूर्णिमा के दिन जलवाता है। और आश्चर्य तो यही है कि वह सभी जगह बच जाता है, प्रभु के गुणगान गाता है। और तब से इस देश में होली जलाकर होली का उत्सव मनाते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, आनंद मनाते हैं। कृपा करके इस पुराण कथा का मर्म हमें समझाइए। पुराण इतिहास नहीं है, पुराण महाकाव्य है। पुराण में जो हुआ है वो कभी हुआ है ऐसा नहीं, वरन सदा होता रहता है। तो पुराण में किन्हीं घटनाओं का अंकन नहीं है, वरन किन्हीं सत्यों की ओर इंगित है। पुराण शाश्वत है। ऐसा कभी हुआ था कि नास्तिक के घर आस्तिक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। सदा ही नास्तिकता में ही आस्तिकता का जन्म होता है, सदा ही, और होने का उपाय ही नहीं। आस्तिक की तरह तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। पैदा तो सभी नास्तिक की तरह होते हैं, फिर उसी नास्तिकता में आस्तिकता का फूल लगता है। तो नास्तिकता आस्तिकता की मां है, पिता है। नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता का आविर्भाव होता है। हिरण्यकश्यप कभी हुआ या नहीं मुझे प्रयोजन नहीं, व्यर्थ की बातों में मुझे रस नहीं। प्रहलाद कभी हुए या न हुए प्रहलाद जाने, लेकिन इतना मुझे पता है कि पुराण में जिस तरफ इशारा है वो रोज होता है, प्रतिपल होता है। तुम्हारे भीतर हुआ है, तुम्हारे भीतर हो रहा है। और जब भी कभी मनुष्य होगा, कहीं भी मनुष्य होगा, पुराण का सत्य दोहराया जाएगा। पुराण सार निचोड़ है, घटनाएं नहीं, इतिहास नहीं, मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित सत्य है। समझो, पहली बात, साधारणता तुम समझते हो कि नास्तिक आस्तिक का विरोधी है, वो गलत है। नास्तिक बेचारा विरोधी होगा कैसे? नास्तिकता को आस्तिकता का पता नहीं। नास्तिकता आस्तिकता से अपरिचित है, मिलन नहीं हुआ। लेकिन आस्तिकता के विरोध में नहीं हो सकती नास्तिकता, क्योंकि आस्तिकता तो नास्तिकता के भीतर से ही आविर्भूत होती है। नास्तिकता जैसे बीज है और आस्तिकता उसी का अंकुरण है। बीज का अभी अपने अंकुर से मिलना नहीं हुआ, हो भी कैसे सकता है? बीज अंकुर से मिलेगा भी कैसे? क्योंकि जब अंकुर होगा तो बीज ना होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर नहीं है। अंकुर तो तभी होगा जब बीज टूटेगा और मिटेगा और भूमि में खो जाएगा, तब अंकुर होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर हो नहीं सकता। ये विरोधाभासी बात समझ लेनी चाहिए। बीज से ही अंकुर पैदा होता है, लेकिन बीज के विसर्जन से, बीज के खो जाने से, बीज के तिरोहित हो जाने से बीज अंकुर का विरोधी कैसे हो सकता है? बीज तो अंकुर की सुरक्षा है। वो जो खोल बीज की है वो भीतर अंकुर को ही संभाले हुए है, ठीक समय के लिए, ठीक ऋतु के लिए, ठीक अवसर की तलाश में। लेकिन बीज को अंकुर का कुछ पता नहीं, अंकुर का पता हो भी नहीं सकता। और इसी अज्ञान में बीज संघर्ष भी कर सकता है, अपने को बचाने का। डरेगा, टूट ना जाऊं, खो ना जाऊं, मिट ना जाऊं, भयभीत होगा। उसे पता नहीं कि उसी के मृत्यु से महाजीवन का सूत्र उठेगा। उसे पता नहीं उसी की राख से फूल उठने वाले हैं, पता ही नहीं। इसलिए बीज क्षमा योग्य है, उस पर नाराज मत हो, दया योग्य है। बीज बचाने की कोशिश करता है, यह स्वाभाविक है अज्ञान में। हिरण्यकश्यप पिता है, पिता से ही पुत्र आता है।
पुत्र पिता में ही छिपा है। पिता बीज है, पुत्र उसी का अंकुर है। हिरण्यकश्यप को भी पता नहीं कि मेरे घर भक्त पैदा होगा। मेरे घर और भक्त सोच भी नहीं सकता। मेरे प्राणों से आस्तिकता जन्मेगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद जन्मा हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप ने अपने को बचाने की चेष्टा शुरू कर दी। घबरा गया होगा, डरा होगा। ये छोटा सा अंकुर था प्रहलाद, इससे डर भी क्या था? फिर ये अपना ही था, इससे भय क्या था? लेकिन जीवन भर की मान्यताएं, जीवन भर की धारणाएं दांव पर लग गई होंगी। हर बाप बेटे से लड़ता है, हर बेटा बाप के खिलाफ बगावत करता है। और ऐसा बाप और बेटे का ही सवाल नहीं है। हर आज कल के खिलाफ बगावत है, बीते कल के खिलाफ बगावत है। वर्तमान अतीत से छुटकारे की चेष्टा है। अतीत पिता है, वर्तमान पुत्र है। बीते कल से तुम्हारा आज पैदा हुआ है। बीता कल जा चुका, फिर भी उसकी पकड़ गहरी, विदा हो चुका, फिर भी तुम्हारी गर्दन पर उसका फांस है। तुम उससे छूटना चाहते हो, अतीत भूल जाए, विस्मृत हो जाए, पर अतीत तुम्हें ग्रसता है, पकड़ता है। वर्तमान अतीत के प्रति विद्रोह है। अतीत से ही आता है वर्तमान, लेकिन अतीत से मुक्त ना हो तो दब जाएगा, मर जाएगा। हर बेटा बाप से पार जाने की कोशिश है। तुम प्रतिपल अपने अतीत से लड़ रहे हो, वो पिता से संघर्ष है। ऐसा समझो, संप्रदाय अतीत है, धर्म वर्तमान है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होगा, संप्रदाय से संघर्ष निश्चित होगा ही। संप्रदाय यानी हिरण्यकश्यप, धर्म यानी प्रहलाद। निश्चित ही हिरण्यकश्यप शक्तिशाली, प्रतिष्ठित है, सब ताकत उसके हाथ में। प्रहलाद की सामर्थ्य क्या है? नया नया उगा अंकुर है, कोमल अंकुर है। सारी शक्ति तो अतीत की है, वर्तमान तो अभी अभी आया है, ताजा ताजा है। बल क्या है वर्तमान का? पर मजा यही है कि वर्तमान जीतेगा और अतीत हारेगा, क्योंकि वर्तमान जीवंतता है और अतीत मौत है। हिरण्यकश्यप के पास सब था, फौज फांटे थे, पहाड़ पर्वत थे। वो जो चाहता करता, जो चाहा उसने करने की कोशिश भी की, फिर भी हारता गया। शक्ति नहीं जीतती, जीवन जीतता है। प्रतिष्ठा नहीं जीतती, सत्य जीतता है। संप्रदाय पुराने, जीसस पैदा हुए, यहूदियों का संप्रदाय बहुत पुराना था। सूली लगा दी जीसस को, लेकिन मार के भी मार पाए। इसलिए पुराण की कथा है कि फेंका प्रहलाद को पहाड़ से, डुबाया नदी में, नहीं डुबा पाए, नहीं मार पाए। जलाया, आग में नहीं जला पाए। इससे तुम ये मत समझ लेना कि किसी को तुम आग में जलाओगे तो वो न जलेगा, नहीं, बड़ा प्रतीक है। जीसस को मारा, मर गए, लेकिन मर पाए। मार के भी तुम मार पाए। इसलिए मैं कहता हूं पुराण तथ्य नहीं है, सत्य है। तुम अगर यह सिद्ध करने निकल जाओ कि आग जला ना पाई प्रहलाद को, तो तुम गलती में पड़ जाओगे, तो तुम भूल में पड़ जाओगे, तो तुम्हारी दृष्टि भ्रांत हो जाएगी। तुम अगर ये समझो कि पहाड़ से फेंका और चोट न खाई, तो तुम गलती में पड़ जाओगे। नहीं, बात गहरी है, इससे कहीं बहुत गहरी। ये कोई ऊपर की चोटों की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जीसस को सूली लगी, जीसस मर गए। सुकरात को जहर दिया, सुकरात मर गए। मंसूर को काटा, मंसूर मर गया। लेकिन मरा सच में या प्रतीत हुआ कि मर गए? जीसस अब भी जिंदा है, मारने वाले मर गए। सुकरात अभी भी जिंदा है, जहर पिलाने वालों का कोई पता नहीं। सुकरात ने कहा था जिन्होंने उसे जहर दिया कि ध्यान रखो, तुम मुझे मार के भी न मार पाओगे, और तुम्हारे नाम की अगर कोई याद रहेगी तो सिर्फ मेरे साथ, कि तुमने मुझे जहर दिया था। तुम जियोगे भी तो मेरे नाम के साथ। निश्चित ही आज सुकरात के मारने वालों का अगर कहीं कोई नाम है तो बस इतना ही कि सुकरात को उन्होंने मारा था। थोड़ा सोचो,
हिरण्यकश्यप का नाम होता है प्रहलाद के बिना, प्रहलाद के कारण। अन्यथा कितने हिरण्यकश्यप होते हैं, होते रहते हैं। आज हम जानते हैं किसकी आज्ञा से जीसस को सूली लगी थी। उस वाइसराय का नाम याद है। हजारों वाइसराय होते रहे हैं दुनिया में, सबके नाम खो गए, लेकिन पायलट का नाम याद है। बस इतना ही नाम है कि उसका नाम था। जीसस को सूली दी थी, जीसस के साथ अमर हो गया। जीसस को हम मार के भी मार ना पाए, इतना ही अर्थ है। जीवन को मिटा के भी तुम मिटा नहीं सकते, सत्य को तुम छिपा के भी छिपा नहीं सकते, दबा के भी दबा नहीं सकते। उभरेगा, हजार हजार रूपों में उभरेगा, हजार हजार गुना बलशाली होकर उभरेगा। लेकिन सदा यह भ्रांति होती है कि ताकत किनके हाथ में? ताकत तो अतीत के हाथ में होती है, समाज के हाथ में होती है, संप्रदाय के हाथ में होती है, राज्य के हाथ में होती है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है तो कोमल कोमल सा होता है, लगता है जरा सा धक्का दे देंगे मिट जाएगा, लेकिन आखिर में वही जीतता है। उस कोमल सी कोमल की चोट से महासाम्राज्य गिर जाते। क्या बल है निर्बल का, निर्बल के बलराम। कुछ एक शक्ति है जो व्यक्ति की नहीं है, परमात्मा की। वही तो भक्त का अर्थ है। भक्त का अर्थ है जिसने कहा मैं नहीं हूं, तू है। भक्त ने कहा अब जले तो तू जलेगा, मरे तो तू मरेगा, हारे तो तू हारेगा, जीते तो तू जीतेगा, हम बीच से हटे जाते। भक्त का इतना ही अर्थ है कि भक्त बांस की पोंगरी की भांति हो गया। भगवान से कहता है गाना हो गा लो, न गाना हो न गाओ, गीत तुम्हारे, मैं सिर्फ बांस की पोंगरी हूं। तुम गाओगे तो बांसुरी जैसा मालूम होगा, तुम न गाओगे तो बांस की पोंगरी रह जाऊंगा। गीत तुम्हारे हैं, मेरा कुछ भी नहीं। हां, अगर गीत में कहीं कोई बाधा पड़े, सुर भंग हो, तो मेरी भूल समझ लेना। बांस की पोंगरी कहीं इर्छी तिरछी, जो मिला था उसे ठीक ठीक बाहर ना ला पाई, जो पाया था उसे अभिव्यक्त ना कर पाई। भूल अगर हो जाए तो मेरी समझ लेना, लेकिन अगर कुछ और हो, सब तुम्हारा है। भक्त का इतना ही अर्थ है। नास्तिकता में ही आस्तिक पैदा होगा। तुम सभी नास्तिक हो। हिरण्यकश्यप बाहर नहीं, ना ही प्रहलाद बाहर है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दो नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घटने वाली दो घटनाएं। जब तक तुम्हारे मन में संदेह हिरण्यकश्यप हो, तब तक तुम्हारे भीतर उठते श्रद्धा के अंकुरों को तुम पहाड़ों से गिराओगे, पत्थरों से दबाओगे, पानी में डुबाओगे, आग में जलाओगे, लेकिन तुम जला ना पाओगे। उनको जलाने की कोशिश में तुम्हारे ही हाथ जल जाएंगे। कितनी बार नहीं तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव उठता है, संदेह झपट के पकड़ लेता है। कितनी बार नहीं तुम किनारे किनारे आ जाते हो छलांग लगाने की, संदेह पैर में जंजीर बनकर रोक लेता है। क्या कर रहे हो? कुछ घर द्वार की सोचो, कुछ परिवार की सोचो, कुछ धन प्रतिष्ठा पद की सोचो, कुछ संसार की सोचो। क्या कर रहे हो? पैर रुक जाते, सोचते हो कल कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? क्रांति कितनी बार तुम्हारे भीतर नहीं उन्मेष लेती है, कितनी बार नहीं तुम्हारे भीतर क्रांति का झंझावात आता है और तुम बार बार संदेह का साथ पकड़ कर रुक जाते हो। ये तुम अपने भीतर खोजो। ये कथा कुछ पुराण में खोजने की नहीं है, ये तुम्हारे प्राण में खोजने की। ये पुराण तुम्हारे प्राणों में लिखा हुआ है। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि भाव तो उठा है लेकिन बड़े संदेह भी। मैं उनसे कहता हूं भाव भी है, संदेह भी। अब तुम किसके साथ जाने की सोचते हो? निर्णय तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या तुम सोचते हो उस दिन तुम जाओगे जिस दिन कोई संदेह ना होगा? तब तो तुम कभी जा ही ना सकोगे। संदेह भी है तुम्हारे भीतर, भाव भी है तुम्हारे भीतर, दोनों ही द्वार खुले। संदेह भी है तुम्हारे भीतर, श्रद्धा भी है तुम्हारे भीतर, दोनों ही द्वार खुले। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद दोनों ने तुम्हें पुकारा है। किसकी सुनोगे?